दामादे पैगंबर सिर्फ होना ये खासा नहीं है, ये फजीलत है, लेकिन दो बेटियों का निकाह में आना ये खासा है उस्मान गनी के। और फिर ये दो बेटियां, जैसे मौला अली का खासा है कि खातूने जन्नत का निकाह हजरत अली से हुआ, और ये वो खासा है कि इस पर सब सहाबा रश करते रहे। ऐसे हजरत उस्मान गनी का खासा क्या है कि मेरे नबी की, यार आहिस्ता क्यों बोल रहे हो, झाग के बैठो, मेरे नबी की दो बेटियां, और वो दो बेटियां निकाह में आई अल्लाह के हुक्म से आई। तबारानी के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी ये रिवायत है, मेरे सोने नबी सरवरे कोनो मकान ने फरमाया इन्नल्लाह औहा इलैया अन उज़व्विज करीमतै उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, मेरे आका ने फरमाया बेशक मेरे अल्लाह ने मुझे ये वही फरमाई है कि मैं एक के बाद अपनी दूसरी बेटी का निकाह भी उस्मान से कर डालूं। सुभान अल्लाह की आवाज़। इसी रिवायत को हजरत उर्वा बिन जुबैर अपनी खाला हजरत सय्यदा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से रिवायत फरमाते हैं। वो रिवायत के अल्फाज ये कि अनुज़व्विज करीमतै यानी रुकैया व उम्म कुलसूम, हजरत रुकैया का इंतकाल हुआ तो हजरत उस्मान, ये हजरत रुकैया मेरे नबी की बोलिए साहिबजादी हैं, बड़ी बेटी है मेरे नबी पाक की, और ये वही बेटी हैं, मैं आगे चल के थोड़ा सा खसूसियत के बाद में जिक्र करूंगा, ये वही बेटी है कि जब अलील थी हजरत उस्मान जेरा पहनकर तलवार हाथ में रख के तरकश उठा के दिरहम व दनानीर की थैली जेब में रख के सारा सामान जिहाद तैयार करके घोड़ा थाम के मेरे नबी के हम रकाबे सफर होने को तैयार है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं उस्मान किधर का इरादा, आका आपकी मैयत में जंग करने का इरादा, आपकी मैयत में दुश्मन से भिड़ जाने का इरादा, आपकी मैयत में इलाही कलिमतुल्लाह के लिए जिहाद का इरादा। मेरे नबी ने फरमाया घर के हालात क्या है, आका आपकी शहजादी शदीद अलील है, आपकी बेटी शदीद तकलीफ में है। मेरे नबी ने फरमाया उतार दे ये असला, उतार दे ये असला, ज़ेरा उतार दे, तलवार छोड़ दे, ये अब असला रख दे। आका क्यों? फरमाया उस्मान मेरी बेटी की तीमारदारी कर, मेरी बेटी की खिदमत कर। तवज्जो है कि नहीं जरा, मेरी बेटी की खिदमत कर। दिल में तो आया होगा ना कि वाह वाह लोग जिहाद में जा रहे हैं, मैं बीवी की खिदमत में लग जाऊं। मेरे नबी रहमत ने फरमाया उस्मान ये जो मेरे साथ जाने वाले हैं इन्हें जो दर्जा, जो सवाब, जो माले गनीमत मैदाने जंग में दुश्मन से लड़ के मिलेगा तुझे मेरी बेटी की खिदमत के बाद मिल जाएगा। ये जो हाथ में 2 जमा 2 4, 2 जमा 2 दूनी 3, 1 दूना दूना 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 के जो पढ़े पढ़ के कहते ना, ये अदल का तकाजा, ये इंसाफ का तकाजा ये कि यूं हो जाए, अकल का तकाजा ये यूं हो जाए, और तेरी अकल पे मातम करूं और तेरी अकल पे कोई दुनिया रोए। अकल का मामला नहीं, यहां फजल का मामला है। किसका मामला है? अकल का तो यही है कि जिसने जंग की उसे बदरी कहा जाए, जिसने मैदान जंग में घोड़ा दौड़ाया उसे माने गनीमत दी जाए। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा की पावर, मेरे नबी का कमाल। फरमाया मेरी बेटी को पानी पिला, गोया मेरी बेटी की खिदमत कर, मेरी बेटी को उठा, मेरी बेटी को बिठा। या अब समझ आइए कि आले नबी की शान कितनी बड़ी होती है। हर चीज को अकल के तराजुओं पे तोलने वालों, बदर कहां, बदर की मसाइब कहां, बदर की तकलीफात कहां, बदर के वो आलाम कहां, बदर के सफर की मुश्किलात कहां, और अपने ही घर में बैठ के अपनी बीवी को पानी का, खाने का, दवाई का पूछना कहां आसान है, पर दर्जा कितना बड़ा है। क्यों? ये बीवी की खिदमत की वजह से नहीं दर्जा मिला, मोहम्मद की बेटी की खिदमत की वजह से है। यही तो वो नुक्ता है जो हम समझाना चाहते हैं इस कौम को कि याद रखो सबकी बेटियां बेटियां होती हैं पर मोहम्मद की बेटियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। सबकी बीवियां बीवियां होती हैं पर हुजूर की बीवियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। सबके भाई भाई होते हैं पर हुजूर के वीरों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अल्लाह, इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से कहिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये थी सीरते उस्मान गनी, दीन पर सरफ हुई दौलते उस्मान गनी, दीन पर सरफ हुई। हर नफस शाने
मस्तरो मीज़ाने हया, हर नफस सांस, हर नफस शाने हया, हर मस्तरो मीज़ाने हया, जिंदगी भर ये रही फितरते उस्माने गनी। और एक जरा बेअते रिज़वान की भी तफसीर पढ़ो, बेअत अल्लाह की है, बेअते उस्माने गनी। अच्छा खैर बात दूर चली गई। मैं जो अर्ज करना चाह रहा था कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी क्या है भाई खासा, क्या खासा किया कि आपके निकाह में मेरे नबी की, बोलिए, 2 शहजादियां आई। और ये जो 2 शहजादियां आपके निकाह में आई और उसके बाद ये जो दूसरी शहजादी के हवाले से मैंने बात की, ये भी खासा है उस्मान गनी का। बल्कि 2 बेटियों का होना ये भी खासा, और बगैर जंग किए बदरी होने का एजाज हासिल करना, यह भी उस्मान गनी का खासा। और ये पैगाम आमना मस्जिद के स्टेज पे आपको लग रहा है और आप सुन रहे हो कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बदरी जब कहेंगे ना तो आले नबी को सलाम करना पड़ेगा। और भाई बेटी की खिदमत की नबी की, इसलिए बदरी होने का शर्फ पाया। इसको दिलो दिमाग में उतार दो कि हजरत उस्मान गनी जैसा खलीफा राशिद है, उन्हें ये जो बदरी होने का एजाज है ये फकत मुस्तफा की बेटी की आए खिदमत की वजह से। अल्लाह अकबर। और ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि जब हजरत रुकैया का, ये बेटी आपकी हुजूर की बेटी के हजरत रुकैया का इंतकाल हुआ तो उस्मान रोजाना रोते थे। बड़े अजीब व गरीब हमारे माशरे के उसूल हैं। कोई बीवी की मरने पर रो पड़े, कहते हैं ताने मारते हैं, कोई कहते रन मजूर है, कोई कहते क्या है, कोई कहते भाई अजीब बात है। जिस दोस्त यार के साथ कोई 2-4 दिन ताल्लुक होता है उस पर कोई रोए तो ठीक है, जिस रिश्तेदार के साथ थोड़ा सा ताल्लुक होता है उस पर कोई रोए तो ठीक है, जिस बीवी के साथ साल का सुबह शाम का ताल्लुक होता है उस पर रोए तो गलत है, रन मजूर है। क्या यानी किस्म की लाजकें हैं, लोगों के निजाम अपने माशरे में घुसड़े हुए हैं यार। अगर जी रोने पे भी पाबंदी, रो जी तो बीवी पे रो जी, किस पे जी, बच्चे पे रो। ओ यार रोने तो माँ पे रो जी, रोने तो किस पे रो जी, बच्चों पे रो, बीवी पे नहीं रोना। और ये हमारे पहाड़ी इलाकों में कश्मीर, मरी, हजारा, इधर तो इसको बड़ा ऐब समझा जाता है। कोई ऐब शेब नहीं है, ये रोने का ताल्लुक दिल और हकीकत से है, गम और दुख से है। ये रोना एड्रेस मांग के नहीं आता कि मुझे एड्रेस दिया जाए, मैं फलां की आंखों में से जा रही है ना। ये आंसू पता मांग के नहीं आते, ये आंसू आ जाते हैं, इनके आने का कोई वक्त नहीं होता, बस दिल पे चोट लगने का टाइम होता है, दर्द की बात होती है। और जिन्हें दर्द मिल जाए ना, इसीलिए तो कहने वाला कहते हैं, न बचा बचा के तू रखे से तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। दुनिया का हर शीशा कोरा और सलामत हो तो उसकी कीमत लगती है। ये दिल तेरा ऐसा शीशा है, ये जितने टुकड़े टुकड़े हो जाए उतनी कीमत लगती है। हाँ, किसी के दर्द में इसको तोड़ दे, इस पे धरियां डाल दे। ये पत्थर दिल तो काफिरों के होते हैं, कुरान ने कहा है कि इनके दिल पत्थर की तरह है। और अशद तो कसवा, उससे भी ज्यादा सख्त है। मोमिन तो नरम दिल होता है, और मेरे नबी के सारे सहाबा में सबसे ज्यादा नरम दिल बंदा हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद सबसे नरम दिल बंदा हजरत उस्मान गनी थे। सुभान अल्लाह की आवाज है। इतने नरम दिल थे हजरत उस्मान गनी और हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक तो किसी के दर्द में किसी को देखते तो आप रो पड़ते। इसे कहते हैं प्यार, किसी का दर्द अपना दर्द समझो। तो यहीं से हम समझाना चाहते हैं, ये मुहर्रम में भी जो रोना आ जाता है ना शहादत हुसैन पर, तो ये पता मांग कर ये आंसू नहीं आते हैं, अंदर चोट लगी हुई हो तो आंसू आ जाते हैं। इसलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जिसे ये रोना नहीं आता वो इस बात पर रोए कि उसे रोना क्यों नहीं आया। लेकिन अगर रोना ना आए तो झूठा मूठा रो नहीं, क्योंकि गम आले पैगंबर का, और वो भी 2 नंबर गम, और गम तो हकीकी होना चाहिए ना, क्योंकि मोमिन की शान ये है वो नबी की खुशी में खुश होता है, नबी के गम में रो पड़ता है। तो बहरहाल हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप हजरत रुकैया के इंतकाल पर रोए। कितना रोए? बुकान शदीदा, बल्कि खुद रिवायत करते हैं बकी तो बुकान शदीदा, मैं बहुत ज्यादा रोया। फकाला रसूलुल्लाह, हुजूर ने मुझे रोता देखकर फरमाया, मा युबकी का उस्मान, उस्मान क्यों रोते हो?
है कुल तो अब्दी अला इनके तारे शायरी में का अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप मेरे नबी भी हैं, रसूल भी हैं, पर मेरे आपसे एक और रिश्ता भी था, दामादी वाला, वो रिश्ता मेरा टूट गया। मैं अब यहां एक तशरीह करूं इसकी। रिश्ता तो रिश्ता ही होता है, दामाद दामाद ही होता है। हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सईद हज़ारा पाक का इंतकाल हुआ तो दामाद दामाद ही रहे। दामादी का रिश्ता खत्म हो तो 2 दिन कभी हो तो रिश्ता रिश्ता बन जाता है, वो टूटता खत्म नहीं होता है। पर आशिकों की सोच अपनी अपनी होती है। धी रानी हो ना मामला और होता है, वैसे ताल्लुकदारी हो तो मामला और होता है। बेटियां जिंदा हो ना तो फिर बंदा कहीं ना कहीं से घूमते फिरते चक्कर लगा ही जाता है। गोया उस्मान इस बात पे भी रो रहे होंगे कि आगे पीछे तो कभी ना कभी धी रानी के बहाने पर सरकार सुबह शाम कभी दिन कभी रात कभी किधर कभी उधर आते जाते मेरे घर फेरा डाल ही जाया करते थे। अब न जाने कब ये लौट लौट के आए। मोहब्बत की सोचें। मेरे आका खामोश हुए। काल फहादा जिब्रील, पर मैं उस्मान मुबारक को जिब्रील आ गया है। या मुरीनी वो आकर मुझे अल्लाह का हुक्म सुना के गया है कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको हुक्म देता है कि हजरत रुकैया की बहन की शादी उस्मान से कर दीजिए। तो ये खासा है कि हजरत उस्मान वो वाहिद हस्ती हैं पूरी इस कायनात के अंदर, पूरी यार सुभान अल्लाह। हजरत आदम से लेके सुबह क़यामत तक तो खैर मामला ही खत्म हो गया, मेरे नबी तक, क्योंकि मेरे नबी के बाद तो किसी नबी ने आ सकना ही नहीं है, कोई नबी है ही नहीं है हुजूर के बाद, नबुव्वत का दरवाजा बंद। तो अल्लाह की इस धरती पर किसी एक बंदे के निकाह में किसी एक नबी की 2 बेटियां अगर आई हैं तो वो अकेला उस्मान गनी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। सुभान अल्लाह की यार जोर से आवाज आए। इसीलिए फिर मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा खान फाज़ बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान आप फरमाते हैं कि दुर्र मंसूर कुरान की सिल्क भी, दुर्र मंसूर कुरान की सिल्क भी, ज़ोज दो नूर इफ़्फ़त पेला। यार मजमा ऐसे जोर से इतना बड़ा इज्तिमा है यार, और आप भाई उसका पढ़ रहे बुलंद आवाज से गूंज पड़ जाए। ज़ोजे दो नूर इफ़्फ़त पेला, यानी उस्मान साहिबे कमीसे उदा, यानी उस्मान साहिबे कमीसे हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पेला। और जाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद, जाहिदी मस्जिदे नबवी पर दुरूद, दौलते जेश उसरत पेला, को सलाम मुस्तफा।